1940 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ था। इसके बाद देखिए 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1938 में हुआ था, ठीक है। उसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे वो सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। इसके बाद सन 1939 को त्रिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच जब चुनाव हुआ तो उसमें पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर इसके बाद ना पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया गया, ना सुभाष चंद्र बोस को। फिर इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस जब वहाँ से हट गए अध्यक्ष पद से तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव 1942, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? भगवती चरण बोरा। बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन के सचिंद्रनाथ सान्याल। इसके बाद देखिए HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में सन 1924 ईस्वी को, ठीक है। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल, 3 लोगों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। फिर HRA के जो सदस्य थे उन्होंने काकोरी कांड कर दिया था 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। गोरखपुर के पास में काकोरी कांड इन्होंने कर दिया था HRA के सदस्यों ने, जिसमें केवल चंद्रशेखर आज़ाद उसमें बच गए थे, बाकी सदस्य अंदर कर दिए गए थे। HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, जिसका पूरा नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो याद रखेंगे आप, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना जब चंद्रशेखर आज़ाद ने किया तो इसकी किया था 1928 ईस्वी में। 24 में HRA की, 28 में 4 साल बाद 28 में HSRA की। इसके बाद देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मिस मत करिएगा। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी घली थी। क्वेश्चन आता है कि लाला लाजपत राय को लाठी की चोट किस समय लगी थी? तो साइमन कमीशन का जब इन्होंने विरोध किया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, उस दौरान इनको लाठी लग गई थी। और ये लाठी किसने मारी थी? सैंडर्स ने मारी थी सन 1928 में। फिर चंद्रशेखर, भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी सन 1928 ईस्वी में, ठीक है। सन 1928 में चंद्रशेखर, भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, क्योंकि सैंडर्स की लाठी की चोट से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय विधान मंडल में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। जतिन दास की मृत्यु कब हुई थी? 1929 ईस्वी में हुई थी। वे भूख हड़ताल पर चले गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब किया था? 1923 ईस्वी में। कहाँ किया था? इलाहाबाद में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। ये गोरखपुर के पास में एक जगह है चौरी चौरा कांड, वहाँ पर इन्होंने चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके पहले एक और कोई घटना आई थी जिसमें, हाँ, काकोरी कांड, यहाँ मैंने बताया था HRA के जो सदस्य थे वो इसमें शामिल थे काकोरी कांड में। वो काकोरी कांड है और ये चौरी चौरा कांड है। तो चौरी चौरा आपका गोरखपुर के पास है और काकोरी है लखनऊ सहारनपुर के पास में, याद रखिएगा। चौरी चौरा
गोरखपुर और काकोरी सहारनपुर। काकोरी है लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। इसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल पंजाब के थे ये, इनको गिरफ्तार कर लिया था सरकार ने। उसी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दे करके कई निहत्थे लोगों को मरवा दिया था। तो इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। हंटर कमेटी इसके लिए गठित की गई थी। ठीक है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इसकी जांच के लिए कमेटी गठित किया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस शासन अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, क्योंकि लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई थी 1926 में हुई थी। तो 19 से 19 जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत पीएससी का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ? तो ये 1919 एक्ट के 1919 जो भारत शासन अधिनियम है उसकी हर 10 साल के बाद समीक्षा के लिए साइमन कमीशन गठित किया गया था। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। सन 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन का कानून बना दिया गया था। 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्रों के बारे में बोल दिया गया था। इसके बाद देखिए, इसमें पृथक निर्वाचक मंडल में सिख, गैर ब्राह्मण और मुसलमानों को भी शामिल कर दिया गया था। कब? 1919 वाले में, याद रखेंगे। 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक दिया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसमें की गई? 1909 के अधिनियम के तहत। फिर इसमें सिख, गैर ब्राह्मण, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई? 1919 में। हिंद स्वराज बुक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। इसके बाद है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। मिल मालिक और मिल मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर के, क्योंकि मिल मालिक चाहते थे कि प्लेग बोनस ख़त्म कर दिया जाए, जिसके विरोध को लेकर के मिल मजदूरों ने कहा कि काफ़ी समय से जो महंगाई हमारी बढ़ रही है उसको लेकर के इसको ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, प्लेग बोनस दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के आंदोलन हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के बाद हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को वो हुआ था। तो दिल्ली दरबार याद रखेंगे आप, रा से रॉलेट एक्ट और जा से जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दिल्ली दरबार कब हुआ था? दिसंबर 1911 को हुआ था। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी ब्रिटेन के राजा रानी आए हुए थे, और इस दौरान लॉर्ड हार्डिंग सेकंड यहाँ का वायसराय था। ठीक है। उसने इनको बुलाया था। दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना दी गई थी। हार्डिंग बम कांड यानी हार्डिंग द्वितीय की हत्या कर दी गई थी 1912 ईस्वी में, अगले वर्ष। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिसको कि गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता है, गदर आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। सन 1913 ईस्वी में इन्होंने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। अंतरिम भारत सरकार राजा महेंद्र प्रताप ने बनाया था। कहाँ पर? काबुल, अफगानिस्तान में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। कब? 1915 ईस्वी में। अंतरिम भारत सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा महेंद्र प्रताप, अफगानिस्तान काबुल में, जर्मनी के सहयोग से, सन 1915 ईस्वी में। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ये क्वेश्चन, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है?
भारतीय क्रांति की माँ किसे कहते हैं? मैडम भीखाजी रोस्तम कामा जी को। और मैडम भीखाजी रोस्तम कामा ने ही सन 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में लाल पीले हरे रंग का एक झंडा फहराया था उन्होंने। ठीक है, इन्होंने कब फहराया था? 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। इसके बाद देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में सन 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी और इस सोसाइटी ने इंडिया हाउस और इंडियन सोशलॉजिस्ट नाम की एक पत्रिका निकाली थी। इंडिया हाउस का गठन किया था, तो याद रखिएगा इंडिया होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905। इंडिया हाउस और इंडियन सोशलॉजिस्ट, ये इंडियन सोशलॉजिस्ट तो किताब का नाम है पत्रिका का, ये प्रकाशित करवाई और इंडिया हाउस की स्थापना करी। तो इंडिया हाउस के सदस्य थे मदनलाल धींगरा, उन्होंने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी 1909 ईस्वी में। याद रखिएगा 1909 में। कभी क्रम लगाने के लिए आता है कि कर्जन वायली की हत्या, तो 1909 आपको याद हो जाना चाहिए। तो देखिए आपने 15 मिनट के अंदर आपने कितने क्वेश्चन, अभी मात्र 14.5 मिनट हुए हैं और आपने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। क्योंकि देखिए कम समय में हमें अधिक से अधिक कवर करना है, क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है और बीईओ का तो है ही नज़दीक। तो हमारा टारगेट है कि जो छात्र पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कम समय में ढेर सारा मटेरियल हम उनको प्रोवाइड कर दें। एक प्रकार से हम रिवीजन करवाने का काम कर रहे हैं कि जो बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते, क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी है, कौन सी कैच करनी है, उन आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ केवल फैक्ट ये रिवीजन करते जाइए, निश्चित रूप से आप पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल या उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें और इस सीरीज का लाभ लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।